इस मूवी की शुरुआत में हमें कुछ सालों पहले का दिखाया जाता है कि एक लड़की अपने घर के स्विमिंग पूल में अपने भाई की गुमी हुई बोट ढूंढ रही होती है। फिर वो अपने भाई के पास जाती है जो बहुत ज्यादा बीमार होता है। वो अपने भाई से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए वो बोट लेने जा रही हूँ। उसका भाई बीमार होने की वजह से कुछ नहीं बोलता है। अब वो लड़की पूल के पास खड़ी होती है तो अचानक एक अजीब सी आत्मा उसे पानी में खींच लेती है। वो लड़की पानी में डूब रही होती है मगर बाहर से वो अपनी मोम की झलक देखती है। जब वो पूरी कोशिश करने के बाद बाहर आती है तो देखती है कि उसकी मोम वहाँ पर नहीं है और वो अजीब ताकत उसे दोबारा पानी में खींचती है। उसके बाद ये लड़की कहीं भी नजर नहीं आती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है। हमें रे की फैमिली दिखाई जाती है। ये फैमिली एक ऐसे घर को तलाश कर रही होती है जहाँ पर स्विमिंग पूल हो ताकि एक्सीडेंट के दौरान रे का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो गया था उसका इलाज अच्छे से हो सके। एक्सीडेंट के बाद वो अच्छे से ना चल सकता था, ना देख सकता था और ना ही कोई और काम कर सकता था। इसी बीमारी की वजह से उसे टीम से भी निकाला जाता है। अब मूवी के जो स्टार्ट में हम घर देखते हैं इन्हें वही घर मिल जाता है। जैसे ये घर में शिफ्ट होते हैं ये पूल को गंदा देखकर इसकी सफाई का काम शुरू करते हैं। सफाई के दौरान रे का हाथ भी कट जाता है इसलिए अब वो पूल की सफाई के लिए प्रोफेशनल लोगों को बुलवाते हैं। इस पूल का वाटर सोर्स अंडरग्राउंड होता है जिसका मतलब ये है कि इन्हें खुद से पानी नहीं पूल में डालना पड़ता था बल्कि जमीन के नीचे से खुद ब खुद आता था। वो प्रोफेशनल लोग कहते हैं कि खैर ये पानी तुम लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। सफाई करवाने के बाद पूल बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। ये इतना नीट क्लीन पूल देखकर सारी फैमिली बहुत खुश होती है इसलिए सारे स्विमिंग पूल में जंप करते हैं और एंजॉय करते हैं। इसके बाद ये लोग अपना काम करना शुरू कर देते हैं लेकिन रात के वक्त भी रे की वाइफ उसी पूल में स्विमिंग करने के लिए जाती है। अब उसे भी पूल में स्विमिंग करते हुए बाहर कोई साया नजर आता है। जैसे ही वो बाहर आती है तो कोई चीज नहीं होती है। रे की वाइफ भी इन सब चीजों से बहुत डर जाती है और घर के अंदर आती है। इसके बाद सीन में हमें एक बिल्ली दिखाई जाती है जो उसी पूल के करीब बैठी होती है और वहाँ पर वही बोट दिखती है जो हम कहानी के शुरू में देखते हैं। जब ये लोग अगले दिन पूल के पास आते हैं तो इन्हें अपनी बिल्ली का रबर बैंड मिलता है। मतलब कि अब कैट भी गायब हो चुकी थी। इस चीज से रे का बेटा बहुत उदास हो जाता है मगर उसकी मोम कहती है कि डरो मत बेटा, हम इस पूल के ऊपर कोई कवर लगा देंगे ताकि आइंदा कुछ ऐसा ना हो। तभी वहाँ पर रे महसूस करता है कि स्विमिंग पूल में कल जो उसके हाथ पर कट लगा था अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। जब वो पट्टी खोलता है तो इतने बड़े निशान का जरा सा भी निशान नहीं होता है। अब जैसे उसके हाथ पर कभी चोट ही नहीं लगी थी। रे सोचता है कि ये सब कुछ इस पूल के पानी की वजह से हुआ है इसलिए अब जितना टाइम होता था रे पूल के साथ ही गुजारता था। और दूसरी तरफ रे की वाइफ को पूल के ही ख्वाब आने लगते हैं। अगले दिन रे और उसकी वाइफ रेगुलर चेकअप के लिए जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर हैरानकुन बात बताती है कि रे अब तेजी से रिकवर हो रहा है। अब हम देखते हैं कि रे का बेटा स्विमिंग पूल के पास बैठा होता है। तभी स्विमिंग पूल के अंदर बहुत सारे कॉइन्स आना शुरू हो जाते हैं। उसका बेटा सोचता है कि शायद ये उसके डैड फेंक रहे हैं इसलिए उन सबको इकट्ठा करना शुरू कर देता है। फिर वो अचानक पूल में एक बच्ची देखता है जो हम कहानी के शुरू में देखते हैं जो अचानक गायब हो गई थी। वो बच्ची स्विमिंग पूल के ड्रेन होल से मदद मांग रही होती है। जैसे ये उस होल के अंदर हाथ डालता है तो इसे एक खिलौना मिलता है। जैसे वो उस खिलौने को बाहर निकालता है तो देखता है उसके ऊपर काफी ज्यादा बाल लगे हुए हैं मगर इससे पहले कि वो कुछ सोचता उन बालों से एक हाथ बन जाता है और ये हाथ उसके बेटे को अपनी तरफ खींचने लग जाता है। अब रे का बेटा डर कर बाहर निकल आता है। अब वो सारी बातें जाकर अपनी मोम को बताता है मगर उसकी मोम जब बाहर आकर देखती है तो कुछ भी नहीं होता है। अब ये सब लोग रे के साथ बेसबॉल प्रैक्टिस में उसके साथ जाने का फैसला करते हैं। रे जब प्रैक्टिस कर रहा होता है तो शुरू में तो वो अपने आप को बहुत वीक महसूस करता है। फिर जब वो अपना पूरा फोकस लगाकर शॉट लगाता है तो वो बॉल तक फट जाती है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि वो खुद भी हैरान होते हैं। जैसे ही रात होती है रे और उसकी वाइफ डिनर के लिए जाते हैं। फिर रे की बेटी अपने दोस्त को बुलाती है। अब ये दोनों पूल में स्विमिंग करने लगते हैं। तभी उसकी बेटी को भूत नजर आता है जिससे वो बहुत डर जाती है। इससे पहले कि वो बाहर निकलती वो भूत उसे अंदर खींच लेता है। वो लगातार उसे अपनी तरफ खींच रहा होता है मगर जैसे तैसे करके वो इससे बचकर बाहर निकल आती है। उसको इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर उसका भाई समझ जाता है कि इसके साथ भी कुछ न कुछ गलत हुआ है जैसे उसके साथ हुआ था। उसका भाई अपनी बहन से कहता है कि मैं जानता हूँ इस पूल में कोई गड़बड़ जरूर है, हमें ये सब कुछ अपने मॉम डैड को बताना चाहिए। मगर उसकी बहन कहती है कि नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इस पूल की वजह से हमारे डैड ठीक हो रहे हैं और हमारी मॉम भी खुश है। अब इनकी बातों से ये तो पता चल जाता है कि उस पूल में कोई ना कोई आत्मा जरूर है लेकिन ये अपने पेरेंट्स को नहीं बताते हैं। अगले दिन यहाँ पर एक पूल पार्टी होती है जिसमें रे ने जिस एजेंट से ये घर खरीदा था वो भी आती है। रे की वाइफ उस लेडी से पूछती है कि क्या ये सच है, मैंने सुना ये पूल 15 साल तक बंद रहा है। एजेंट बताती है कि
कुछ साल पहले यहाँ पर एक बच्ची डूबकर मर गई थी। लोगों ने इसके बारे में अजीब अजीब मनगढ़ंत बातें बना ली थी। लोग इस पूल से डरने लगे थे और किसी ने इसको चलाया ही नहीं। अब रे की वाइफ कहती है कि क्या उस लड़की का नाम रविका था। ये सुनकर वो एजेंट बहुत शॉक्ड होती है और पूछती है तुम्हें कैसे ये पता है। ये नाम दरअसल रे की वाइफ को पूल ने ही बताया होता है। अब सभी लोग पूल पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं, मगर रे का बेटा ऊपर कैमरे में इन सबको रिकॉर्ड कर रहा होता है। वो हर चीज पर फोकस कर रहा होता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब यहाँ पर कुछ और बुरा हो। अब रे जब पूल के अंदर बच्चे को उठाया होता है तो उसे एक काला साया नजर आता है। वो साया एक सेकंड से पहले रे के अंदर जाता है और उसे अपने काबू में कर लेता है। अब जैसे ही वो काला साया रे के अंदर जाता है, रे उस बच्चे को पूल के अंदर खींच लेता है। रे का बेटा कैमरे में ये सब कुछ नोटिस कर रहा होता है, इसलिए वो जल्दी से नीचे आता है और अपनी मॉम से कहता है ये सब लोग रे के हाथ से उस बच्चे को तो बचा लेते हैं। रे अब जिस बच्चे को पूल के अंदर लेकर जाता है वो दरअसल उसके कोच का बेटा होता है। ये सब देखकर वो गुस्से में आ जाता है। वो तो उस पर FIR कटवाना चाहता था, मगर रे की वाइफ उसे समझाती है कि रे बहुत बीमार है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। रे की हालत भी अजीब हो चुकी होती है, वो भी अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। उसकी वाइफ रे को एक कमरे में बंद कर देती है और खुद रबीका नाम की लड़की जो इस पूल में हादसे का शिकार हुई थी उसके ऊपर रिसर्च करती है। इस रिसर्च के बाद उसे पता चलता है कि सदियों से इस पूल में लोग गायब होते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद वो इस पूल का सारा पानी निकालती है। इसके बाद वो रबीका की मॉम के पास आकर सारा वाकया पूछती है कि आखिर हुआ क्या था। वो पूछती है कि आपका बेटा जो बहुत बीमार था अचानक कैसे ठीक हो गया है और शहर का इतना बड़ा आदमी कैसे बना। ये सुनने के बाद पहले तो औरत कहती है कि मेरी तो कोई बेटी थी ही नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, तुम ये जो सब कुछ बता रही हो ये सब झूठ है। मगर रे की वाइफ उसे बहुत फोर्स करती है, जिसके बाद वो उसे विशिंग वेल की एक कहानी सुनाती है। एक ऐसा कुआं जहाँ पर सिक्के डालने से लोगों की ख्वाहिशें पूरी होती थी। उस विशिंग वेल का पानी जादुई होता है जिसकी वजह से लोग वहाँ पर जाकर विशिंग किया करते थे। मगर इस जगह में एक ट्विस्ट था, जब जब कोई यहाँ पर आकर विश करता था तो उसे बदले में कुछ न कुछ चुकाना पड़ता था। और रबीका की कहानी ये थी कि उसका भाई बहुत बीमार था, जैसा कि हमने कहानी के शुरू में देखा था। उसकी मोम अपने बेटे को ठीक करना चाहती थी, इसलिए उसने उस विशिंग वेल से एक विश मांगी थी और इस विश की कीमत अपनी बेटी को पानी में देकर पूरी की। साफ अल्फाजों में देखा जाए तो इसका ये मतलब है कि उसने अपने बेटे को ठीक करने के लिए अपनी बेटी की कुर्बानी दी थी। यहाँ पर रे की वाइफ महसूस करती है कि उस लेडी की आंखों से काले आंसू आ रहे हैं, यानी कि कोई चीज उसको अपने काबू में कर रही है। ये सब देखकर वो बहुत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर उसे ये बात भी समझ आ जाती है ये पूल उन्होंने रे को ठीक करने के लिए भरा था। रे तो ठीक हो जाएगा मगर उसके एक बच्चे को निगल लेगा। घर आकर हम देखते हैं कि दोनों बच्चे अपने माँ बाप को ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक रे को अपनी बिल्ली की आवाज आती है। वो उसको ढूंढने के लिए वो बाहर जाता है तो पूल को दोबारा पानी से भरे हुए देखकर हैरान हो जाता है। जैसे ही वो पूल को चेक कर रहा होता है तो उसे ट्यूब पर अपनी बिल्ली बैठी हुई नजर आती है। अब जैसे ही वो अपनी बिल्ली को बचाने के लिए पूल के पास जाता है वो पूल उसको अपनी तरफ खींच लेता है और पूल का कवर बंद होना शुरू हो जाता है। ये सब देखते हुए उसकी बहन उसको बचाने के लिए जाती है। तभी रे की वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है। ये दोनों दोबारा पूल का कवर खोलने में लग जाती है। रे की वाइफ अपनी बेटी को कहती है जाओ अपने बाप को मदद के लिए बुला के लाओ। अब रे चूंकि किसी साई की कैद में होता है इसलिए वो अपनी बेटी पर भी हमला कर देता है। यहाँ पर रे की वाइफ अपने बेटे को बचाने के लिए एक पाइप को मुंह में डालती है और पूल के अंदर जंप करती है। थोड़ा नीचे जाने के बाद उसे अपना बेटा तो मिल जाता है मगर उसे बहुत सारे भूत भी नजर आते हैं जो उसे डरा रहे होते हैं। अब वो अपने बेटे को इन सब से बचाकर वापस आने की कोशिश कर रही होती है मगर उसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं नजर आता है। फिर यहाँ पर उसे रबीका की रूह नजर आती है। वो उसकी मदद करती है, उसको एक कॉइन देती है। वो एक कॉइन को पानी में गिराती है, जिसके बाद रे की वाइफ को एक रास्ता नजर आता है। वो उस रास्ते से बाहर निकलकर अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करती है मगर उसका बेटा सांस नहीं ले पा रहा होता है। तभी वहाँ पर रे आता है जिसके अंदर वही आत्मा होती है। वो कहता है कि तुम अपने बेटे को नहीं बचा पाओगी। ये कहते हुए वो अपनी वाइफ को गले से पकड़कर हवा में उठाता है। इससे पहले कि वो उसे जान से मारता उसकी बेटी पीछे से आकर उसी की बेसबॉल बैट से उसके सर में मारती है। वो रे को होश में आने का कहती है। तभी रे को अपनी फैमिली के साथ बिताए हुए अच्छे पल नजर आने लगते हैं। फिर उसे एक उल्टी आती है जिससे वो सारी आत्माएं बाहर निकल आती हैं मगर जो आत्मा रे के अंदर से निकली थी वो पानी को पूरा काला कर देती है। यहाँ पर रे को समझ आ जाती है कि अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी न किसी को जान जरूर देनी पड़ेगी, इसलिए अपनी फैमिली को बचाने के लिए वो खुद पूल के अंदर जाता है। अब पानी इसे सैक्रिफाइस के तौर पर कबूल करती है और उसके बेटे को एक नई जिंदगी देती है। अब कहानी के आखिर में हम देखते हैं कि रे की फैमिली उसे बहुत मिस कर रही होती है। वो फैसला करते हैं कि आइंदा वो इसी पूल में रहेंगे ताकि कोई दोबारा इस पूल को ना जगाए और ना ही ये पूल
किसी और आदमी की जान ले सके। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।